हेलो बच्चों, हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन दिया है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज मिक्स्ड विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ए 4 लीटर कंटेनर। 4 लीटर के कंटेनर में 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के हमने मिक्स कर दिए। ठीक है। इफ 0.2% ऑफ नाइट्रोजन, इसमें क्या हुआ रिएक्शन में? जब रिएक्शन हुई 1 मोल और 3 मोल के बीच में, तो इसमें 0.25% क्या हुआ? रिएक्शन अमोनिया फॉर्म हो चुका है। कन्वर्ट किसमें? 0.2% ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 0.25% कन्वर्ट हो गया अमोनिया में इस रिएक्शन में। ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए। सिमिलरली और हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब व्हाट वी विल द वैल्यू ऑफ केसी ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। जब अगर यही रिएक्शन हमें फिर दी, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो इसका नया केसी वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन के साथ। ठीक है। हम पहले स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं रिएक्शन को। पहला रिएक्शन जो है N2 गैस प्लस 3H2 गैस हमें दे रहे ट्वाइस NH3। ठीक है। हमें मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है, और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। रिएक्शन कुछ इस हिसाब से प्रोसीड हो रही है। मतलब अगर हमें अमोनिया बनाना है तो हमें 1 मोल और 3 मोल हाइड्रोजन इस फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो टी 0 पे जब इनिशियल कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसके 1 मोल थे, इसके 3 मोल थे। ये रिएक्शन में स्टार्ट ही नहीं हुआ था। जब इस रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा रिएक्शन, तो इसके कितने? इसके 0.25% नाइट्रोजन ब्रेक हो चुका है। 0.25%। देखिए, नाइट्रोजन का एक एक नाइट्रोजन हमें 2 अमोनिया दे रहा है। ठीक है। 1 मोल हमें 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो 0.25% इसका कन्वर्ट होगा, मतलब 0.25 मोल रिएक्ट कर दिया, तो 0.25 मोल में कितने देंगे? 0.25 मोल हो जाएंगे इंटू 2, मतलब 0.5 मोल इसके बन गए। तो इसके कितने फॉर्म हो जाएंगे? इसके फॉर्म हो जाएंगे 0.5 मोल। तो इसमें से कितने बचेंगे? 1 माइनस 0.25 माइनस हो जाएंगे इसमें से। अब देखो, इसका 0.25%। अभी हमें फिर करता, जब 3 मोल रिएक्ट कर रहा था, 2 मोल दे रहा था, तो इसके 0.25% मतलब कितना हुआ? 0.25% का मतलब ये हुआ कि इसमें से 0.25 मल्टीप्लाई विथ 3, क्योंकि 1 मोल हम इसका 3 मोल रिएक्ट करके 2 मोल दे रहा है। ठीक है। तो 0.25% में से रिएक्ट 0.25 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा, तब जाके इसके 0.25 मोल्स रिएक्शन करके हमें 0.5 मोल्स देने वाले हैं। इसका मतलब 0.25 इंटू 3 तो कितने जाएंगे? ये हो जाएगा 0.75। तो इसको जब माइनस करूंगा इसमें से, तो जब माइनस करेंगे तो टी इक्विलिब्रियम पे नया जो मोल्स रहेंगे वो कितने आएंगे? 0.75 2.25, इसके आ जाएंगे 0.5। तो हम पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन होता है N/V। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कितना हो जाएगा? N2 हो जाएगा 0.75 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है? 4। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2.25 अपॉन 4। और सिमिलरली हमारा ना अमोनिया का हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 4। हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन लिख लिए। तो केसी क्या होता है? केसी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर स्टोकियोमेट्री। प्रोडक्ट क्या है हमारा? ना अमोनिया, रेज टू देयर स्टोकियोमेट्री है 2 अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया, अमोनिया का स्टोकियोमेट्री तो 1 है, इंटू हाइड्रोजन का स्टोकियोमेट्री है 3। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, आएगा 0.75 इंटू 4 लीटर रेज टू स्क्वायर 2.25। हाइड्रोजन का लिख रहा हूँ, रेज टू क्यूब 0.75/4। सॉरी, ये 0.5 है क्योंकि अमोनिया का लिखा जा रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया इसे लिखने में। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। यहाँ पे एक्चुअली आएगा 0.5, क्योंकि अमोनिया का 0.5 दिया है। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे केसी, जब आप कैलकुलेट करोगे इस इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करोगे, तो आपको जो केसी मिलेगा वो मिलेगा 0.468। ये एम क्या है? मोल।
जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है वो यहाँ पे हम मेन लिखा है -10⁻², ठीक है। तो केसी आ जाएगा 0.468। आपने एक पढ़ा होगा रिलेशनशिप, आपने पढ़ा होगा जब केसी, जब किसी भी रिएक्शन से ये रिएक्शन दिए 3NH2 ट्वाइस अमोनिया, इसके लिए के इक्विलिब्रियम ये होता है, ठीक है, केसी। फिर जब इसी रिएक्शन को मैं अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो उसका फर्क क्या पड़ता है, उसका फर्क पड़ता है, उसका फर्क केसी पे क्या पड़ता है, ठीक है। ये हमें रिएक्शन है, जब हमने डिवाइड बाय 2 किया तो जो हमें नया केसी मिलेगा उसमें प्रीवियस केसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि केसी पे भी वो चीज मल्टीप्लीकेशन, अगर हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन किया तो केसी पे भी उस चीज रेज टू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हमने एक्स किया होता तो जो हमारे प्रीवियस केसी था उस पर एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो भी हमारे रिएक्शन में मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो केसी में उसका पावर हो जाता है, तो ये फर्क पड़ता है केसी में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इससे हमने क्या पता है, जो हमारा केसी डैश हो जाएगा, केसी डैश वो प्रीवियस केसी का स्क्वायर रूट होगा। तो प्रीवियस केसी हमें कितना है, प्रीवियस केसी हमें 0.468 आया है। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो केसी डैश जो हमें नया केसी, जो इस रिएक्शन के लिए जो केसी होगा उसकी वैल्यू आएगी 0.68। तो हमने दोनों केसी कैलकुलेट कर लिए। पहला केसी वो है 0.468 और जो दूसरा केसी डैश वो हो जाएगा 0.68। So I hope you understood very well. Thank you and best of luck.